गुड इवनिंग मेरे प्यारे भाइयों। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, अभी हम रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में हमारे ऑलरेडी जो 2 वीडियो हम डाल चुके हैं, जिनमें कि पहला दूसरा हमने अपलोड कर दिया। आज जो हमारा ये तीसरा वीडियो है, ठीक है। तो भाई कमेंट में बता दिया करो, मतलब टॉपिक कैसा लग रहा है, ठीक है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड वेसल्स। तो आज हम दोनों टॉपिक खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे कि ब्लड वेसल्स और हार्ट दोनों को आज हम फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लड नलिकाएं, रक्त नलिकाएं, इन्हीं रक्त नलिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड नलिकाएं, हमारी जो ब्लड नलिकाएं ये 3 टाइप में डिवाइड है। तो धमनी, पहली जो हमारी है धमनी, सेकंड जो हमारी है वो है सिरा, तीसरी जो हमारी है वो है केशिकाएं। तो हमारी रक्त नलिकाएं जो 3 प्रकार की हैं, केशिकाएं, ठीक है। पहली जो हमारी हो गई ये धमनी, दूसरी जो है हमारी सिरा, और तीसरी जो है केशिकाएं हैं, ठीक है। ये जो वेसल्स होते हैं या ब्लड वेसल्स, ये ब्लड को कैरी करने का काम करते हैं, या फिर इनके माध्यम से जो हमारा ब्लड है एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम था ब्लड परिवहन तंत्र। अब देखिए हम बताते हैं कि धमनी, सिरा और कोशिकाएं होता क्या है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी ये फिगर बना के रखा हुआ है, अभी इसमें सब बता देंगे कहाँ पे धमनी है, क्या सिरा है और इनका वर्क क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें धमनी की, धमनी, सिरा और कोशिका। अच्छा, नेचर में आपने एक चीज देखी होगी कि जो हमारा नेचर कह ले या प्रकृति कह ले या भगवान कह ले, कि भगवान अपने आप में एक ऐसा इंजीनियर है जो कभी फेल ही नहीं हुआ है। तो नेचर क्या है? ग्रेट साइंटिस्ट है। क्यों साइंटिस्ट है इसका आज हम बता रहे हैं रीजन। क्योंकि देखिए जो हमारी धमनी, सिरा और कोशिकाएं हैं, धमनी जो है, ठीक है, धमनी आप ये देख रहे हैं, ये क्या हमारा लंग्स है, ये जो हमारा क्या है, लंग्स है, ये हार्ट है, और ये जो हमारी सिरा है, ये दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारी सिरा है, ये सिरा है। और इस साइड की ये धमनी है। देखिए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, और ये लंग्स है। अब लंग्स का क्या रोल है इसमें हम बताते हैं कि जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़े से ये जो सिरा, ये धमनी और ये जो सिरा लगी हुई, इसका काम क्या होता है? देखिए हम जब भी सांस को लेते हैं तो सांस लेने के टाइम ये होता है कि जो हमारी गैस का जो मिश्रण होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम एंड अदर गैसेस भी होती हैं। जब सांस लेते हैं तो सारी गैसें क्या होती है, हमारे फेफड़े में आती है। ऐसा नहीं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हम नहीं लेते हैं, हम तो क्या सांस के द्वारा सारी गैसों को लेते हैं, इनहेल करते हैं। तो जो सांस, जो वायु होती है
वायु हमारी ये फेफड़ा होता है, इसमें क्या होती है, वायु भर जाती है। इसमें वायु क्या होती है, इसमें वायु भर जाती है एक तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, फेफड़े में छोटी छोटी कैपिलरीज लगी हुई होती हैं, ऐसे कैपिलरीज लगी हुई होती है। उन कैपिलरीज का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को सोख लेती हैं। ये ठीक उसी प्रकार सोख लेती हैं जैसे कि सोखता जो होता है हमारा, सोखता जो होता है, सोखते को पानी में हम लोग डुबाते हैं, सोखता पानी में डुबाते हैं, तो उसका काम सोखता का ये होता है कि पानी को अपने अंदर सोख लेता है, और सोख लेने के बाद उसी को अगर हम निचोड़ें, सोखते को निचोड़ें, तो फिर पानी निकल जाता है। सेम उसी प्रकार ये जो कैपिलरीज करती हैं, कैपिलरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर सोख लेती हैं। सेम उसी प्रकार सोख लेती हैं जैसे कि सोखता पानी को सोख लेता है, तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को सोख लेती हैं। और सोखने के बाद क्या होता है कि जो ये हमारी सिरा है, ठीक है, इस सिरा का जो नाम है फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। या फुसफुस नहीं, हमने कई लोगों को, कई टीचरों को भी देखा है कि फुसफुस सिरा बोल देते हैं, जबकि इसका जो शुद्ध नाम है वो फुफ्फुस सिरा है, ठीक है। अब देखिए, ये एकमात्र ऐसी सिरा है जिसमें कि हमारा प्योर ब्लड बहता है। प्योर ब्लड का मतलब क्या हुआ, प्योर ब्लड का मतलब ये है कि जिसमें O2 बहता हो। प्योर ब्लड का मतलब ये है जिसमें O2 बहता हो। एकमात्र ऐसी सिरा है जिसमें O2 मतलब कि ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि ये जो हमारा अभी अभी हमने बताया कि ये हमारा लंग्स है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फेफड़े में हवा को भरते हैं, और हवा जो होती है इसमें सारी गैसें जो होती हैं मिश्रण में होती हैं। तब ये क्या करती हैं, यहाँ से लंग्स में जो कैपिलरीज लगी होती हैं, इसको ऑक्सीजन को सोख लेती है। सोखने के बाद वो निचोड़ देती हैं किस पे, फुसफुस सिरा पे। फुसफुस सिरा पे निचोड़ देती है। सोखते को अगर निचोड़े तो उससे पानी निकलने लगेगा। पहले हम सोखते को पानी में डुबा दें, तो जैसे ही सोखते को हम पानी में डुबोएंगे तो क्या होगा, सोखता अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने लगेगा, और उसके बाद अगर हम सोखते को निचोड़ दें तो पानी निकल जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो कैपिलरीज लगी हुई होती है लंग्स में, ये उसको सोखती हैं ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को सोख लेने के बाद ये फुसफुस सिरा को दे देती हैं। तो अब ये जो ब्लड है इसमें क्या होता है, ये फुसफुस सिरा में ब्लड बहता है। अब ब्लड है तो सबसे पहले ये ब्लड कहाँ पे लाता है, तो सबसे पहले ब्लड ये इससे आता है। अब देखिए, ये पार्ट है हमारे, ये हमारा क्या है, हार्ट, क्या है, ये हार्ट है। तो सिरा, तो सिरा में क्या होता है, इधर देखिए, सॉरी, धमनी, सिरा, कणिकाएं। अब इसके बारे में नहीं, इसके बारे में भी बताते हैं। सबसे पहले हम धमनी और सिरा के बारे में देखते हैं। सिरा, देखिए धमनी जो है, सिरा में क्या होता है, जितनी भी सिरा होती हैं, यहाँ पे सॉरी सिर लिख गया, यहाँ पे सिरा कर लो, सिरा, ठीक है। जो सिरा में रक्त होता है, कैसा रक्त बहता है हमारी सिरा में, सिरा में जो रक्त होता है ये अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, रक्त बहता है। पर अभी हमने देखो यहाँ पे कौन सी सिरा है, यहाँ पे फुफ्फुस सिरा है। तो इस सिरा में क्या होता है,
केवल फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। जो सिरा होती है, सिरा में क्या, जितनी भी हमारी सिराएं हैं, सिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है, बट हमारी एक ही ऐसी सिरा है जिसमें क्या है कि हमारा शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध रुधिर बहने का मतलब ये है कि ये फेफड़े से है, क्योंकि फेफड़े से ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ पे लाती है, हमारे हार्ट में लाती है। ठीक है, अब हम देखो इसकी बात करते हैं, धमनी की बात करते हैं। तो धमनी के बारे में हम आपको बताते हैं कि जो ये हमारी धमनी होती है, इसमें कैसा रक्त बहता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। जो शुद्ध रक्त धमनी में बहता है, पर एक ऐसी धमनी है जिसमें हमारा अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी, उस धमनी का हमारा नाम क्या है, उस धमनी का हमारा नाम है फुफ्फुस धमनी, जो कि ये वाली धमनी है। कैसी धमनी है, फुफ्फुस धमनी है। तो ये धमनी है, इसमें क्या होता है, CO2 वाला ब्लड हमारा बहता है। जबकि जितनी भी हमारी धमनियां हैं, सारी धमनियों में जो हमारा रक्त है वो शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त बोले तो हमारा ऑक्सीजन वाला O2, जहां जहां पे हमारा O2 होगा उसका मतलब होगा हमारा प्योर ब्लड या शुद्ध ब्लड। तो अब देखो, अब ये जो धमनी है हमारी फुफ्फुस धमनी, ठीक है, इसमें अशुद्ध रुधिर क्यों बहता है, इसका रीजन क्या है। देखिए, इसका रीजन ये है कि जब हमारा ब्लड ऑक्सीजन वाला यहाँ आता है, यहाँ से होता हुआ ये धमनियों से होकर के और हमारे शरीर के सारे अंगों से होते हुए ये सिरा है, सिरे में आ करके ये इस चैम्बर में आता है, और इस चैम्बर में आने के बाद ये CO2 वाला ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड जिसको बोलेंगे, और ये यहाँ से होता हुआ फिर कहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे जाता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो CO2 वाला ब्लड होता है, ये जो यहाँ पे कैपिलरीज होती है, अब क्या करेगा, ये CO2 को सोख लेगा और इस एयर में क्या करेगा, CO2 को मिला देगा। अब ये जो CO2 है ये क्या निकल जाएगी, जब हम सांस लेते हैं तो वहां पे CO2 हमारा बाहर निकल जाता है। यही हमारा क्रम चलता रहता है। यही रीजन है कि इसमें फुफ्फुस धमनी में हमारा कैसा ब्लड बहता है, अशुद्ध फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। आप लोग कमेंट में बताते जाना कि कैसा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कमेंट में आप लोग जरूर बताएं, और साथ ही साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम तो अब देखिए, जो ये हमारी थी धमनी, ये थी सिरा, तुमने बता दिया। जो धमनी में है प्योर ब्लड बहता है, और जो सिरा में है इम्प्योर ब्लड बहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखो, अभी हमने आपको ये बताया था कि जो प्रकृति है या भगवान है, इन्होंने पहले से हर एक चीज को उतना अच्छा डिजाइन करके रखा है कि कोई दिक्कत ना होने पाए। वो कैसे, देखिए, अब ये जो सिरा होती है, सिरा का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ये मान लेते हैं गोल, और इसका भी सिरा का स्ट्रक्चर गोल। अब देखिए, सिरा गोल नहीं होती है, जैसे कि एक पाइप होती है,
ये मान लो क्या है, ये सिरा है। तो अगर ये सिरा है, तो अगर इस सिरा को हम ऐसे देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो सिरा होती है, सिरा की जो दीवार ये होती है, ये क्या होती है, ये होती है पतली। ये क्या होती है, ये होती है पतली। और जो धमनी है, धमनी की जो दीवार होती है, ये होती है मोटी। ये जो इसकी दीवार है, ये क्या होती है, ये होती है मोटी। अब देखिए सारे पॉइंट हम लोग यहीं से निकालेंगे। देखिए रटने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सारा जो भी कुछ करेंगे सब समझ समझ के करेंगे, कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये क्या है, ये धमनी है, धमनी है मोटी, ठीक है। अब सोचो जरा, इसको भगवान ने इतना मोटा क्यों बनाया? कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा कि इसकी जो लेयर है या दीवार इतनी मोटी बनाई। तो इसकी, हाँ, इसकी दीवार मोटी बनाने का एक ही रीजन है कि ऊपर वाले ने अगर इसको थोड़ा मोटा बनाया, तो वो किस लिए बनाया? ये इसलिए बनाया कि जब ये हमारा ब्लड यहाँ पर आता है, ये जो हमारा हृदय है, हमारा हार्ट है, हार्ट जो हमारा है ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। कैसे पंप करता है? जैसे आपने बचपन में देखा होगा पिचकारी, पिचकारी को पहले हम क्या भरते हैं, पहले भर लेते हैं, फिर उससे क्या तेजी से मारते फव्वारा, तो ब्लड हमारा सेम उसी प्रकार यहाँ से क्या करता है, पंप करता है। तो ब्लड इस वाले से पंप करता है और बहुत तेजी से, ये क्या है, हमारी धमनियां है, ठीक है। तो इस धमनी में तेजी से बहता है। तो पहला क्या हुआ कि इसमें स्पीड ज्यादा, क्यों ज्यादा? क्योंकि इसमें दाब अधिक होता है। तो धमनी में क्या होता है, धमनी में दाब अधिक होगा, धमनी में दाब अधिक होता है। अब देखिए ये जो धमनी है, धमनी में दाब अधिक होता है, तो कितना होता है, ये जो धमनी में दाब होता है 120 mmHg होता है, ठीक है, 120 mmHg। अब देखिए मिली, अब आप mmHg का मतलब क्या है, मिलीमीटर पारा, ठीक है। तो इस धमनी पर कितना प्रेशर लगता है, 120 प्रेशर लगता है। अब हम बात करें अगर सिरा की, तो ये जो क्या, इसकी दीवार पतली है, इसकी दीवार पतली है, तो कोई ना कोई रीजन रहा होगा कि इसकी दीवार पतली है। अरे इसको पतली इसलिए बना दिया भगवान ने क्योंकि इसको बताया कि भाई तुम्हारे ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, इसीलिए। तो इस पे प्रेशर कितना पड़ रहा है, 80 mmHg, सॉरी ये स्मॉल बनता है, ठीक है। इसको पतली इसलिए बनाया क्योंकि इस पे क्या, दाब अधिक होता है और सिरा पे दाब कम लगता है। तो क्या होगा, सिरा पर दाब कम लगता है, ठीक है। और धमनी पर दाब अधिक लगता है और सिरा पर दाब कम लगता है। ये पॉइंट हो गया, समझ में आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। अब देखिए, अब इस चीज, इसमें जो ब्लड है हमारा तेजी से बह रहा है। अब सोचो इसको क्या किया, जो हमारा ये हैंड है, हाथ, तो ये आप ये देखते होंगे कि ये वीडियो में ये जो हम लोगों की एक मोटी सी, अगर कस के हाथ को अपने ऐसे दबाए, तो यहाँ पे एक मोटी दाब के देखना, मोटी नस टाइप में नजर आती है। वो नस नहीं होती, वो क्या होती है, हमारी मोटी धमनी होती है। तो ये जो क्या होती है, ये बहुत हमारी गहरे होती है। मतलब कि गहरे का मतलब ये हुआ कि ये धसी हुई होती है। ये क्या हुई होती है, धसी हुई, मतलब डीप में होती है। तो धमनी क्या होती है, धमनी की गहरे होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डीप में होती है, यह गहरे में होती है, ठीक है। अब हम वेंस की बात करें। अब आप ये देख रहे होंगे जो ये हमारे नीले नीले कलर की जो ये है,
ये जो है हमारी वेन्स है, ये जो नलिकाएं दिख रही नीले कलर की, ये क्या है, ये हमारी वेन्स है, नसें हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी त्वचा के पास में होती है, इतना गहराई में नहीं होती है, ये त्वचा के अपर में होती है। ये सिरा त्वचा के पास होती है। तो ये क्या होती है, ये त्वचा के पास होती है। तो इसको कैसे याद करेंगे, त्वचा के पास, क्योंकि इसमें प्रेशर कम लग रहा है इसीलिए इसको त्वचा के पास में बनाया। अब ये सोचो जिसपे प्रेशर ज्यादा लग रहा है उसको अंदर इसलिए कर दिया गया ताकि वो कहीं फट के बाहर न निकल जाए, इसीलिए उसको दबा करके अंदर रखा गया ताकि वो फटे ना। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। और जो वेन्स है इसमें कम प्रेशर था, तो ये क्या, ये हमारे स्किन के पास में हो गई। अब इसको मिरेज करते हैं। भाई कमेंट में जरूर बताना मजा आ रहा है या नहीं। क्योंकि आज मेरा मन है अगले दिनों से ज़्यादा पढ़ाने में लग रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने फ़ोन करके भी कहा और कमेंट में भी कहा कुछ लोगों ने कि सर इसे कंटिन्यू रखिए, अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। तो मुझे खुशी हुई। तो अब मुझे पहले था मुझे पढ़ाने का शौक, पर लोगों के ऐसे कमेंट सुन के ना अब मेरा मन करने लगा है कि मैं जितना अच्छा कंटेंट हो सके उतना अच्छा दे सकूं, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा मैं पढ़ा सकूं। अब देखिए बात करते हैं हम लोग अब केशिकाएं की बात करते हैं। केशिकाएं क्या है, केशिकाएं देखिए ये धमनी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्टरी बोलते हैं, और सिरा को क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, ठीक है। धमनी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्टरी बोलते हैं, और इसको वेन्स बोलते हैं। ठीक है, इसको अर्टरी, इसको अर्टरी, इसको वेन्स बोलेंगे, इसको अर्टरी बोलेंगे, इसको वेन्स बोलेंगे। अब देखो ये हमारा केशिकाएं क्या मतलब कैपिलरी क्या है, ठीक है। कैपिलरीज क्या है, देखिए जब ये एक हमारी धमनी और ये सिरा दोनों को जो कनेक्ट करने का जो काम करती है ये केशिकाएं कहलाती है। देखिए केशिका क्या होती है, कुछ इस टाइप में होती है। ये इसकी संरचना कुछ इस टाइप में होती है। आप देखो जो केशिकाएं या कैपिलरीज होती हैं, ये जो हमारे बालों का साइज होता है ना, इस साइज से भी कहीं ज्यादा इनका साइज क्या होता है, कम होता है। और ये ब्लड को धीरे धीरे क्या करती है, एक रिलीज करती है, मतलब कुछ ये वेन से, ये हमारी आर्टरी से वेन्स में जाती हैं। तो ये कैपिलरीज का काम क्या होता है, ये हमारे ब्लड को धीमे धीमे पहुंचाती हैं, कहाँ, सिरा के पास। तो बताइए अच्छा समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि अब परिसंचरण तंत्र हमारा कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अब परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अब देखो जो हमारा परिसंचरण तंत्र होता है ये दो प्रकार का होता है, एक खुला परिसंचरण तंत्र, एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तो यहाँ पर हम बताते हैं खुला
परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो पहला हमारा क्या होगा, खुला परिसंचरण तंत्र। अब दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा है बंद परिसंचरण तंत्र, मीन्स क्लोज, बंद परिसंचरण तंत्र। ये क्या हो गया हमारा, ये खुला परिसंचरण तंत्र, ये बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये हमारा क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और सेकंड क्या है हमारा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें भी वही चीज अप्लाई होती है जैसे कि हमने आपको बताया था कि देखो खुला, पहले हम बताते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। अब देखिए जो ये जितने भी हमारे मेमल्स होते हैं, जितने भी हमारे मेमल्स होते हैं, सब में क्या होता है, हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या है, बंद का मतलब बंद करके बहना। तो जो नलिकाओं में ये बंधा हुआ बहेगा, नलिकाओं में ये बंधा हुआ बहेगा। और जो इसकी बात करें खुला परिसंचरण तंत्र, जो खुला परिसंचरण तंत्र जो हमारा है ये ओपन बहेगा। ठीक है, ओपन का मतलब ये गुहा के रूप में बहता है, ओपन बहता है। तो देखो ये अब इसको हम पहचानेंगे कैसे कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें बहेगा और बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब देखो जितने भी हमारे स्केलेटन सिस्टम उनके बाहर होता है, स्केलेटन सिस्टम बाहर मतलब जो कंकाल तंत्र होते हैं जिनके बाहर होते हैं, उन सभी में हमारा क्या पाया जाएगा, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। ठीक है, जैसा कि कॉकरोच। ठीक है, और इनमें जो ब्लड होता है बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होता है। देखो हमने बताया था कि जो कुदरत होती है उसको इस प्रकार से डिजाइन करती है कि उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। अब देखिए जो कॉकरोच है, कॉकरोच का जो बॉडी का जो ऊपर पार्ट होता है ना, उसके ऊपर साइड में जो क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है, और उसके इनर में क्या, उसका ब्लड लिक्विड में गाढ़ा गाढ़ा भरा होता है। अगर धोखे से अगर उस पर कोई इंसान चलते हुए पैर रख भी दे, अगर रख भी देता है, इतनी जल्दी वो मरते नहीं है, डेड नहीं होते, फटते नहीं है, क्योंकि उनका स्केलेटन सिस्टम इतना मजबूत होता है कि अगर एक बार पैर भी रख दे हम तो जल्दी क्या, वो फटेगा नहीं, मरेगा नहीं, तो उसका ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। अगर निकलता भी है ना, तो अगर उसका मान लो कोई ऐसी चीज पड़ भी जाती है जिससे कि वो कट जाता है या उसका पेट फट जाता है कॉकरोच का, तो क्या होगा, तो आपने देखा होगा कि इसमें व्हाइट टाइप का कुछ गाढ़ा गाढ़ा निकलता है, गुड टाइप का। ठीक है, तो वो जो क्या होता है गाढ़ा गाढ़ा, वो उनका ब्लड होता है। अगर इतना गाढ़ा सपोज ब्लड ना हो, तो जैसे ही किसी ने पैर रखा तो पैर रखने पे थोड़ा सा क्रैक हुआ, सारा ब्लड बह गया। जब सारा ब्लड बह जाएगा तो वो ऑटोमेटिक मर जाएगा। पर होता क्या, इसका ब्लड इतना गाढ़ा होता है कि जल्दी से बहता ही नहीं है। ठीक है, अब वही देखो जैसे कि हमारा केकड़ा हो गया, केकड़े का भी देखा होगा, केकड़े को हम गांव की भाषा में गिंगटा बोलते हैं, तो हमारे गांव में तो यही बोला जाता है गिंगटा, और यहाँ केकड़ा। तो जो केकड़ा जो होता है, जो केकड़ा उसके बाहरी जो लेयर होती है, देखा एकदम स्केलेटन सिस्टम कितना हार्ड होता है। ठीक है, तो जितने भी स्केलेटन सिस्टम जिनका भी है बाहरी परत में होगा, तो स्केलेटन सिस्टम का मतलब होता है हड्डी, हड्डी वाला पार्ट, हड्डी को ही हम लोग स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। जिनके बाहरी हड्डी रहेगी, तो केकड़ा है, केकड़े में भी क्या है, बाहरी हड्डी है। ठीक है, आपने देखा होगा घुन, घुन घुन में भी, घुन तो जैसे कि हमारा गेहूं होता है, गेहूं में देखा होगा छोटे छोटे जुए के टाइप में घुन पड़ जाते हैं। घुन में भी क्या होता है हमारा
खुला परिसंचरण तंत्र होता है ओपन, वो भी क्या होते हैं, जल्दी से डेड नहीं होते हैं। एक गांव वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जल्दी मरते नहीं है वो। और उनको क्या, अगर आप अपने हाथ से ऐसे पुश भी कर दो ना, मैंने तो चेक भी किया ना, एक बार दाब रहे थे नहीं हो रहा था, पर एक बार कस के दाब दिया ना, पच से हो गया, तो उसके अंदर व्हाइट व्हाइट बड़ा जीन निकला, अब पूछो मत हमसे, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो घुन होता है जल्दी से मरता है, इसको दबा के देखने, इतनी जल्दी नहीं मरेगा। क्यों? क्यों? इनमें खुला परिसंचरण तंत्र है, तो इनका स्केलेटन सिस्टम ऊपर होता है, इतने मजबूत होते हैं। अगर हम इसकी बात करें बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है हमारा ह्यूमन बींग्स में बहता है, और केचुए में भी, और केचुए में भी बहता है। तो ये हमारा खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। तो आज हम देखिए बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं जिसको लोग तोड़ के चले जाते हैं फिर भी टूटता नहीं है, वो है हमारा दिल। तो ये है हमारा दिल। अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट क्या है, कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो हार्ट की बात हम करते हैं कि मीसोडर्म, जब हमने आपको 3 लेयर के बारे में बताया था कि जब सब बच्चे अपनी माँ के गर्भ में होता है तो यहाँ पे 3 लेयर बनती है, और उसी में एक हमारी मीसोडर्म लेयर होती है। तो ये क्या होती है, मीसोडर्म लेयर। जब बच्चे का माँ के पेट में कोई भी अंग का निर्माण नहीं होता, उस टाइम में सिर्फ झिल्लियां बनती हैं। क्या बनती है, झिल्ली की टाइप में। तो वो जो 3 झिल्लियां बनती हैं मीन्स लेयर, हिंदी में क्या बोलेंगे, लेयर, और ऐसे क्या बोलेंगे, झिल्लियां बनती हैं। तो 3 ये झिल्लियां बनती हैं, तो इस बीच वाली झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, मीसोडर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मीसोडर्म बोलते हैं। और इस मीसोडर्म का काम क्या होता है, ये हमारी बोन को बनाता है, हार्ट को बनाता है, और अस्थि और उपास्थि को ये क्या करता है, बनाता है। तो सबसे पहले जो हमारा हार्ट होता है तो ये कहाँ बनता है, मीसोडर्म से बनता है। और कौन सी मसल, कार्डियक मसल से बना होता है हमारा हार्ट। कौन सी मसल से बना होता है, कार्डियक मसल से। तो ये किससे बनता है, इसकी उत्पत्ति क्या है, उत्पत्ति क्या है, मीसोडर्म से हुई है। अब हम हार्ट की बात करते हैं तो वच्छी गुहा में होता है जो हमारा हार्ट होता है। ये कहाँ पर होता है हमारा, वच्छी गुहा में होता है, ठीक है। एक हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सभी लोग कमेंट में करके अगर पता है तो भी बताना, जो भी पता हो वो बताना कि हमारा जो हार्ट है वो कहाँ पे होता है। हल्का राइट में होता है, हल्का लेफ्ट में होता है, या फिर मिडिल में होता है। तो हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप बताइए जरा कहाँ पर होता है। ठीक है, तो बताएं फिर कहाँ पे होता है। देखिए जो हमारा हार्ट होता है वो हमारा एकदम बीच में होता है। कहाँ पे होता है, बीच में होता है। पर होता ये है कि ये हमारा हल्का लेफ्ट की ओर झुका हुआ होता है, लेफ्ट की ओर ऐसे झुका हुआ होता है। इसलिए हमें लगता है कि लेफ्ट जो हार्ट हमारा है कहाँ पे है, इस साइड में। जबकि हमारा हार्ट है उसकी सिचुएशन क्या है, ये है हमारे एकदम बीच में होता है, ठीक है। वच्छी गुहा में होता है, बाईं ओर झुका हुआ होता है। तो अब देखिए ब्लड क्या करता है, ब्लड का जो काम होता है, ये हार्ट का जो काम होता है, ये ब्लड को पंप करना होता है, ब्लड को पंप करना होता है। अब देखिए
देखते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है, ये जो हमारा हार्ट होता है, तो ये हमारा हार्ट है। अरे बंजा, ठीक है, चलिए हम हार्ट ही बना देते हैं, ये हमारा हार्ट होता है। रियल में हमारा हार्ट ऐसा नहीं होता है, पर हम बना दे रहे हैं। तो इसके जो चारों ओर होता है एक लिक्विड होता है, क्या होता है, ठीक है। ये जो लिक्विड क्या करता है, ये बाहरी आघातों से, चोटों से या दबाव से ये हमारे हार्ट की क्या करता है, सुरक्षा करता है, ताकि हमारे हार्ट को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंच पाए, ठीक है। तो जो ये हमारा लिक्विड होता है, लिक्विड काम ये करता है कि हमारे दिल को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। इस ये जो झिल्ली होती है ये क्या होती है, पेरिकार्डियम लिक्विड होता है। तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड, जो हमारा हार्ट है, इसकी सेफ्टी करता है, सुरक्षा करता है, ताकि मैं कोई बाहरी दबाव या प्रेशर से मैं हार्ट को कोई दिक्कत ना पहुंच पाए। को हम रफ करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने फिगर पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फुसफुस धमनी, ये क्या है हमारा फुसफुस सिरा, ये क्या है लंग्स। और अगर हम बात करते हैं कि हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, 4 कमरे होते हैं। चेम्बर का मतलब 4 कमरे होते हैं। उन कमरों से होकर के ब्लड हमारा क्या करता है, एक कमरे से दूसरे कमरे, फिर दूसरे कमरे से धमनी, फिर धमनी धमनी से होता हुआ सिरा, फिर सिरे से तीसरे कमरे, तीसरे कमरे से चौथा कमरा, फिर फटाफट देखिए। अब हम ये फर्स्ट चेम्बर, ये क्या हो गया, फर्स्ट रूम, ये मान लो क्या हो गया, सेकेंड रूम, ये क्या हो गया, थर्ड रूम, और ये क्या हो गया हमारा, फोर्थ रूम होगा। ये क्या होगा, फोर्थ रूम। रूम का मतलब चेम्बर। तो इस रूम का जो हम क्या नाम रखेंगे, इस नाम रखेंगे हम ये वाला। देखिए हम इस तरीके से खड़े होते हैं ना, तो हमारा ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाया निलय। तो ये हमारा क्या हुआ, बाया निलय, बाया अलिंद। ये हमारा क्या हुआ, बाया अलिंद। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, अलिंद। ये हमारा क्या होगा, दाया अलिंद। यहां पे लिख देते हैं, ये हमारा क्या होगा, दाया, ये हमारा दाया अलिंद हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ये हमारा बाया निलय हो गया। ये हमारा क्या हो गया, उधर का दिख रहा है नहीं दिख रहा, एक मिनट जरा रुकना आप लोग। हाँ दिख रहा है, सॉरी देखने गया था, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारा अलिंद हो गया। थोड़ा एक मिनट थोड़ा बातें कर ले आप लोगों से, फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, सिर्फ 2 सेकेंड। तो फिर आपसे हम लोग ब्रेक में यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी भेजें, दोस्तों को भी शेयर करें, और उनसे भी कह दें कि आप भी शेयर करो, और उनसे भी कह दो कि वो भी शेयर करें। जैसे एक मूवी में नहीं था कि शायद सलमान खान होता है, किसी की हेल्प करता है, और अगर मूवी का नेम पता हो तो कमेंट में बताना। तो क्या करता है, सलमान खान एक की हेल्प करता है और दूसरे से कहता है कि भैया तुम उसकी हेल्प कर देना, फिर और मेरा एहसान ना मानना, और उससे तुम कह देना कि तुम उसकी हेल्प कर देना, ठीक है। तो ये वाला रूल यहाँ पे अपना लेना कि आप अपने फ्रेंड को भेजना, और फ्रेंड से कह देना कि आप अपने दूसरे फ्रेंड को भेजना, और वो दूसरे फ्रेंड को भेजे, ठीक है। चलिए हम आते फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने ये बताया था कि हमारे कितने रूम है, 1 2 3 4, ये 4 रूम है, ठीक है। तो 4 रूम है, तो हमने 2 रूम के नाम बता दिए। अब इस रूम का नाम हम बताते हैं निलय है। ये हमारा क्या होगा, बाया निलय, बाया बाया निलय। ये क्या होगा हमारा, बाया निलय। और ये हमारा क्या होगा, दाया
निलय, सॉरी ये अलिन अलिन लिख दिया हमने, ये क्या होगा दाया दाया अलिन, तो ये क्या होगा दाया निलय। ये इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए इससे जो क्वेश्चन बनते हैं कैसे बनते हैं और कैसे कैसे पूछता है, ठीक है। तो ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। तो इसका क्या नाम है, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, और इसका राइट आर्टियम, इसका राइट आर्टियम, इसका लेफ्ट आर्टियम। और अगर हम बात करते हैं निलय की, ठीक है, तो निलय को वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछते बहुत ज्यादा बच्चे गलत कर देते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले जो प्योर ब्लड होता है कहाँ पे आता है। ऑप्शन दे देगा दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय, ठीक है। तो इस ऑप्शन में आपको बताना है कि किसमें सबसे पहले प्योर ब्लड आता है, ठीक है। तो अब हम बताते हैं आपको कि सबसे पहले किस रूम में कौन सा ब्लड आता है। तो अब हम ये जो पहला हमने रूम बताया था, तो इस रूम का क्या नाम था, बाया अलिन। अब देखो ये फुसफुस सिरा यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड ला रही है, तो ये लाएगी सबसे पहले इसको प्रेस, ये यहाँ लाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो होगा सबसे पहले कहाँ पे आएगा हमारा, बाया अलिंद में आएगा। कहाँ पे आएगा, बाया अलिंद पर आएगा। ये ऐसे जो है ये यहाँ पर जो है ये ऐसे फोकस करेगी। अब देखो जरा ये, अब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ पर तेजी से भरने लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, तेजी से ब्लड होगा जो हमारा यहाँ पर अब देखो प्रेशर मारेगा, जो शुद्ध ब्लड आएगा सबसे पहले बाया अलिंद में आता है। तो शुद्ध ब्लड सबसे पहले आप पूछेगा प्योर ब्लड सबसे पहले कहाँ आएगा, तो लेफ्ट आर्टियम या फिर बोलेंगे बाया अलिंद में आएगा, ठीक है। ये लिख दे क्या, या फिर लर्न कर लोगे, चलो कोई बात नहीं, भी लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। शुद्ध ब्लड, शुद्ध ब्लड सबसे पहले बाया अलिंद में आएगा। मींस किस में आएगा, लेफ्ट आर्टियम में। किसमें, लेफ्ट आर्टियम में, लेफ्ट आर्टियम में। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर अब बात करें फिर ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा वॉल लगा हुआ है। वॉल मतलब जानते हो क्या होता है, ये जैसे कि साइकिल में देखा होगा बॉडी वॉल लगा होता है, नहीं वॉल लगा होता है कि अब साइकिल में हवा नहीं रुकती तो बोलते हैं नहीं, जब उसके पास पंचर वाले के पास जाओ, भैया देखो इसमें क्या हो गया, हवा ही नहीं रुक रही है। सुबह भरी थी, शाम को कोचिंग गए, फिर हवा निकल गई, फिर कोचिंग से फायदा लाए, ठीक है। तो इस टाइप की कभी कभी घटनाएं होती हैं। तो हमें क्या लगता है कि हमारी साइकिल पंचर हो गई, बट वो क्या करता है छोटा सवाल निकाल करके डाल देता है। तो उस वाल का जो काम होता है हवा को रोकना, हवा को रोकना। अगर वो वाल वीक हो जाता है तो धीरे धीरे करके क्या हमारी साइकिल की हवा निकल जाती है। तो इसी प्रकार जो ये वाल है, इस वाल का काम है कि यहाँ से जो फेंका जाएगा, यहाँ से देखो प्रेशर लगाएगा, तो जब यहाँ से ये प्रेशर लगाएगा ना तो ये वाल खुल जाएगा। ये वाल खुलेगा कैसे, कि ये जो है हमारा इधर की ओर मुड़ जाएगा प्रेशर के कारण, और ये जो वाल है इधर की ओर मुड़ जाएगा प्रेशर के कारण। अब देखो ये खुल गया, तो यहाँ से ब्लड निकलेगा और इस वाले चेम्बर में भरना स्टार्ट कर देगा। तो इस वाले चेम्बर में ब्लड हमारा तेजी से क्या होगा, भरने लगेगा। अब देखो तो भरेगा किसमें, ये बाएं अलिंद में भरने लगता है। देखो
अब अगर ज्यादा ये प्रेशर यहाँ से बनाएगा ना तो ये बंद हो जाएंगे। अब ये वाल्व क्या कर रहे हैं कि ये वाल्व, इन वालों का काम ये है कि ब्लड को इस चेंबर, फर्स्ट चेंबर वाले में नहीं जाने देंगे, मतलब कि बायां अलिंद में नहीं जाने देंगे। अब देखो ठीक है, ये जो है अब इस वाले चेंबर में ये आ गया है। ठीक है अब देखो तो इस वाल का नाम क्या होता है, नाम भी देख लो। तो इस वाल का जो नाम है, ये नाम है द्विवालिनी वाल। अब पूछेगा कि द्विवालिनी वाल का काम क्या होता है। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि द्विवालिनी वाल बायां अलिंद को बाएं निलय से जोड़ता है। या फिर ये कैसा है कि द्विवालिनी वाल जो होता है ब्लड जो होता है हमारे दाएं अलिंद से बाएं निलय में आता है। ठीक है, अब देखो जब हमारा ब्लड जो होगा पूरी तरीके से यहाँ भर जाएगा, तो अब देखो यहाँ पे एक और वाल लगा हुआ है, ये वाल। ठीक है, तो ये वाल क्या होगा, जब यहाँ से तेजी से प्रेशर लगेगा तो ये वाल अंदर की ओर खुल जाएंगे, ऐसे खुल जाएंगे। ये जो वाल दिख रहे हैं ये अंदर की ओर वाल खुल जाएंगे, और यहाँ से जो ब्लड को हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा। तो हार्ट को जब ये तेजी से पंप करेगा तो ये हमारा क्या, ये हमारा तेजी से यहाँ पर वाल क्या होगा। अब देखिए ये जो है हमारा, ये वाली जो हमारी धमनी है इसको हम लोग महाधमनी बोलते हैं। ये वाली धमनी कौन सी है, महाधमनी बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं। ठीक है, महाधमनी बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि जो महाधमनी में ब्लड किस चेंबर से आता है, तो क्या बोलोगे, तो ये जो आता है बाएं निलय से महाधमनी में, बाएं निलय से महाधमनी में क्या आता है हमारा, बाएं निलय से धमनी में क्या पंप करता है, हमारा ब्लड को पंप करता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि बायां निलय बाएं निलय से शुद्ध रक्त पंप होकर महाधमनी में जाता है, महाधमनी में जाता है। अब देखो ये जो सबसे बड़ी जो धमनी होती है ये महाधमनी है, जो सबसे बड़ी धमनी है ये महाधमनी है। अब देखो महाधमनी का काम क्या होता है, महाधमनी का काम ये होता है कि ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ब्लड को पहुंचाना काम होता है। ये इससे देखो एक हमारे अपर पार्ट में चली गई, एक लोअर पार्ट में चली गई है। तो देखो अपर पार्ट में जो है ये हमारे ब्रेन हो गया, कान हो गया, माउथ हो गया, यहाँ तक क्या करती है, ब्लड को पहुंचाती है। अगर अब हम बात करें जो लोअर पार्ट में है, लोअर पार्ट में भी क्या हमारा ब्लड को पहुंचाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में बहुत बार हमने देखे हैं, पूछे गए। इसके प्रैक्टिस सेट में एक बार नहीं, हमने 8 टाइम तक पढ़े सेम टू सेम क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन कौन से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए तो ये जब हमारा आता है ब्लड, तो ब्लड ही नीचे की ओर आएगा, लोअर पार्ट में आएगा। जब ये ब्लड लोअर पार्ट में आएगा
तो फिर क्या होगा कि हमारे नीचे जितने भी अंग हैं, जितने भी आमाशय हो गया, हमारा यकृत हो गया, ठीक है, किडनी हो गया, इन सब में क्या होता है कि ब्लड हमारा धीरे धीरे बहना शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन ये है कि जो हेपाटिक धमनी है, हेपाटिक धमनी जो है, ये हेपाटिक जो धमनी है या ये क्या करती है, तो ये हमारे लीवर जो होता है, लीवर में ब्लड को पहुंचाती है। और ये वाली, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं छोटी छोटी, ऐसे कैपिलरीज होती हैं, जो भी कैपिलरीज के बारे में बताया था। ये कैपिलरीज क्या करती हैं, ये वेन्स को कनेक्ट करती हैं। अब देखिए भाई सोच ये रहे होंगे कि भाई ब्लड तुम्हारा धमनी में जाता है, फिर सिरा में कैसे घुस जाता है। तो घुस ऐसे जाता है कि ये जो हमारी कैपिलरीज है, ये इनसे क्या होता है, वेन्स में आ जाता है। तो इसको हेपाटिक सिरा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, हेपाटिक सिरा बोलेंगे, इसको हेपाटिक सिरा बोलेंगे। तो अब ये ब्लड कहाँ आएगा, अब ये ब्लड ये होता हुआ और कैपिलरीज से होता हुआ हमारा ब्लड ही धीरे धीरे ये हमारा क्या, हमारा सिरा में आ गया। ठीक है, अब सिरा में आता है। और एक दूसरा देखो, रीनल आर्टरी या रीनल धमनी, क्या होगा, रीनल धमनी। ठीक है, ये जो रीनल धमनी है, ये क्या होती है, ये जो किडनी होती है, ये किडनी को कनेक्ट करती है। ये किसको, किडनी को। ये कैपिलरीज ऐसे ऐसे होती हैं। तो ये कैपिलरीज का काम ये होता है कि रीनल धमनी को कनेक्ट होती है, इधर क्या होगी, रीनल सिरा होगी। तो अब देखो ब्लड हमारे लोअर पार्ट से होता हुआ आता आता ये वेन्स में आता है। ये वेन्स में ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ता है धीरे धीरे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, महासिरा बोलते हैं, महासिरा बोलते हैं, महासिरा। सबसे बड़ी जो सिरा होगी वो महासिरा होगी, सबसे बड़ी धमनी जो होगी वो महाधमनी होगी। अब ये देखते हैं कि ये जो हमारा जो महासिरा है, अब देखना जो अब सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि महासिरा सबसे पहले ब्लड कहाँ पहुंचाती है। ठीक है, अब ये होगा कि अशुद्ध रुधिर सबसे पहले कहाँ पहुंचता है। पहले हमने बताया था कि जो शुद्ध रुधिर किस भाग में पहुंचता है, जो ब्लड जो शुद्ध रुधिर होता है, जो प्योर ब्लड होता है, वो हमारा बायां अलिंद में पहुंचता है। अगर अशुद्ध की बात करें, हृदय, हमारे हृदय के किस भाग में पहुंचता है, तो हम बात करेंगे कि दायां अलिंद में। अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर हृदय के दाएं अलिंद में पहुंचता है सबसे पहले, सबसे पहले दायां अलिंद में पहुंचता है, दायां अलिंद में पहुंचता है, दाएं अलिंद में पहुंचता है। अब देखो जब ये हमारा ब्लड आया तो अशुद्ध रुधिर ब्लड यहाँ पे क्या होगा, भरना स्टार्ट हो जाएगा इस वाले चेम्बर में। तो इसमें क्या होगा, पूरी तरीके से हमारा अशुद्ध जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, इसमें क्या होगा, पूरी तरीके से भरेगा। अब देखो ये जो यहाँ पे फिर एक वॉल है, यहाँ पे तेजी से प्रेशर बनेगा ब्लड का। ठीक है, यहाँ पर तेजी से प्रेशर बनेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा वॉल। ये वॉल क्या हो जाएगा, ये वॉल खुल जाएगा। अब इस वॉल का नाम क्या है, तो ये वॉल त्रिवलनी वॉल है। ये क्या है, त्रिवलनी वॉल है। ठीक है, त्रिवलनी वॉल है, ये ना बनी हुई त्रिवलनी वॉल है। तो ये क्या हुआ, अशुद्ध रुधिर कहाँ बहता है, दाएं अलिंद में बहता है। और यहाँ पर प्रेशर बनने के बाद ब्लड हमारा किसमें, इसमें आ जाता है। अब जैसे ये त्रिवलनी वॉल, इस पे प्रेशर बनता है तो ये क्या हो जाता है,
ये खुल जाता है। ये खुल जाने पर फिर हमारा जो ब्लड है दाएं दायां अलिंद में भरने लगता है। जब ये ब्लड हमारा अशुद्ध ब्लड होता है, इस पार्ट में अशुद्ध होता है, ठीक है, अशुद्ध होता है, ठीक है। अब ये देखो, जब यहां से भरने लगेगा तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर बनाएगा, तो प्रेशर बनाएगा, ये वाला वाल देखो बंद है इस टाइम, ये क्या होगा, ये वाल खुल जाएगा, ये वाल अंदर की ओर ऐसे खुल जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये ब्लड हमारा फिर कहाँ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ से ऑक्सीजन लेकर के फिर ये सर्कुलेशन रिपीट करता रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, हमारे हार्ट का रिसाइकिल हो गया, ठीक है। तो हार्ट का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, पर इसमें कुछ अभी चीजें रह गई हैं जो हम बता रहे हैं। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, नहीं इसको नहीं करते, इसको कर देते हैं। मेरा देखो, तो चलिए अब हम बताते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है। अब स्टेथोस्कोप देखा होगा कि जो डॉक्टर लोग अपने यहाँ पे डाले रहते हैं कानों में, उससे क्या होता है, स्टेथोस्कोप कुछ इस प्रकार का हमारा होता है, ऐसे ये होता है, इसको ऐसे चेक करते, इसको कान में लगा करके स्टेथोस्कोप बोलते हैं। यह हृदय में यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पर। तो इससे क्या होता है, हमारे हृदय की जो ध्वनि सुनते हैं कि वो कैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप क्या होता है कि हृदय की ध्वनि को सुनने में काम आता है, ठीक है। ठीक है, मार्कर कहाँ गया दूसरा, वेट एक मिनट। ठीक है, तो इस स्टेथोस्कोप जो होता है, ये होता है स्टेथो होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा होता है स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप होता है जो हृदय की ध्वनि सुनने के काम आता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, तो ये हमारा हृदय कंप्लीट होता है। अब इसमें जो कुछ पॉइंट बचे वो और बता दे रहे हैं हम। देखिए, अब हम बात करते हैं हार्ट बीट की, ठीक है। जो हमारा हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट 1 मिनट में 72 टाइम होता है, ठीक है। 1 मिनट में 72 टाइम हार्ट बीट होता है। अगर हम जब सोते हैं, क्या, जब हम सोते हैं तब हार्ट बीट क्या होती, तो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 50 to 60 होती है, 50 to 60 होती है, ठीक है। जब हम हार्ड वर्क करते हैं, जब हम कठिन परिश्रम करते हैं, तब क्या होता है, तब हमारी हार्ट बीट जो होती है 1 मिनट में कितनी हो जाती है, अप्रॉक्स 200 टाइम्स हो जाती है। कब, जब हम कोई हार्ट बीट करते हैं
और नॉर्मल में हमारा कितना रहता है 72 रहता है, और जब हम सोते हैं तो 50 to 60 रहता है, और जब हम कठिन परिश्रम करते हैं तो 1 मिनट में 200 टाइम्स होता है पर मिनट में। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं हृदय चक्र मतलब कि कार्डिक रिसाइकिल। ठीक है, तो हृदय चक्र क्या है ये देखते हैं। ठीक है, हृदय चक्र। ठीक है, अब हृदय चक्र का मतलब ये होगा कि जो ये हमारा ब्लड यहाँ है, ठीक है, ब्लड यहाँ है पूरे, ये जो हमने समझा है यहाँ से ब्लड होकर के यहाँ से होता हुआ ये ऐसे होता हुआ फिर ये ब्लड हमारा यहाँ जाता है, तो फिर इसको क्या बोलते हैं रिसाइकिल। ये क्या हमारा हमारा हृदय चक्र है, क्या है हृदय चक्र या कार्डिक रिसाइकिल है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगता है, इसका जो टाइम होता है हृदय चक्र, एक हृदय चक्र पूरा लेने में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, अब देखो ये जो 2 पार्टों में क्रिया पूर्ण होती है, कितने 2 पार्टों में पूर्ण होती है। एक हमारा क्या होता है सिस्टोलिक होता है, एक हमारा डायस्टोलिक होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे सिस्टोलिक। क्या करेंगे हम सबसे पहले सिस्टोलिक, फिर हम डिस्टोलिक करेंगे। क्या करेंगे डिस्टोलिक। अब देखो जो सिस्टोलिक होता है, मान लो कोई एक बच्चा है, आपने उस टाइम देखा होगा कि जब होली आ रही थी तो आने वाली होली, तो होली में ये होता है कि पहले क्या था 2 3 4 5 रुपए की पिचकारी आती थी पिचकाने वाली। पहले उसको ऐसे बोतल टाइप में होती थी, ये कुछ ऐसी बोतल टाइप में होती थी, और इसमें कलर भर के इसको तेजी से क्या पिचकाया जाता था। देखो जब पिचकाया जाता था तो यहाँ पे क्या होता था प्रेशर जनरेट होकर के तेजी से कलर बाहर निकलता था। तो वही यहाँ पे होगा जब हृदय पंप करेगा, जब पंप करने का मतलब होगा जब हृदय सुकड़ेगा। क्या होगा सुकड़ेगा भाई, जैसे कि इसको हम दाबते थे तो पे प्रेशर जनरेट होता था और कलर जो इसमें भरा होता था ना वो कहाँ वो बाहर निकल जाता था। तो वही होगा जब हमारा ये हृदय है, हृदय जब सुकड़ेगा तो टूटेगा नहीं, क्या होगा तो यहाँ पे सुकड़ेगा, तब सुकड़ेगा तो ये क्या होगा डिस्टोलिक होगा। तो हृदय का पंप जब करेगा तो क्या होगा डिस्टोलिक होगा, तब यहाँ पे प्रेशर कितना होता है 120 mmHg। ठीक है, अब डिस्टोलिक। अब देखो जैसे किसी भी चीज को हम मान लो कोई बॉल है जैसे कि ये पिचकारी, इसको हम ऐसे दाब देते थे, दबने के बाद फिर क्या होती थी पहले तो सुकड़ जाती थी, फिर बाद में धीरे धीरे करके अपने शेप में आ जाती थी। तो जब ये हृदय पंप करता है, पंप करने के बाद थोड़ा जो रेस्ट लेता है उसी को हम क्या कहते हैं डिस्टोलिक कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं उसी को हम डिस्टोलिक कहते हैं। और इस तब यहाँ पे प्रेशर कितना होता है 80 mmHg होता है, mmHg होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से ये टॉपिक क्या करते हैं फिनिश करते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो हम आपको बताएंगे। और हाँ चलते वक्त एक बात ये कहना चाहूँगा कि शेयर करना ना भूलें। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि हम अगला जो वीडियो होगा और भी इससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे और भी